बिल्कुल, देखिए ये वाली बातें तो हम रोज ही ऑलमोस्ट अपने हर कार्यक्रम में करते हैं कि फैसिज्म आ गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, लेकिन जो कल अपने आप में जो कल का ये वाक्या है, मैं मीनू जी के पास आती हूँ, उसके बाद फिर से साहू जी के पास जाने की कोशिश करूंगी कि मीनू जी, नाउ वी नीड सम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स टू कॉल आउट कि ये हुआ क्या है। ये कहना, मीनू जी आपका कैमरा ऑफ हो गया है, मीनू जी कैन यू हियर मी? यस यस, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत कड़े शब्दों में अब इसकी भत्सना करने की जरूरत है। राइट विंग ट्रोल सिस्टम इस समय बहुत खुश है भाई, ठीक है, उनके लिए उन्होंने नीचा दिखा दिया राहुल गांधी को। इट्स नॉट अबाउट राहुल गांधी, इट्स नॉट अबाउट खड़गे, इट्स नॉट अबाउट शशि थरूर, लेकिन आज जिस तरीके से राष्ट्रपति के पद को अंडरमाइन किया गया, प्रधानमंत्री के पद को अंडरमाइन किया गया, आज मोदी जी है, कल मोदी जी नहीं रहेंगे, कल कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन जो कल मोदी जी ने किया उसमें राष्ट्रपति भवन को इन्वॉल्व करके, वो अपने आप में कितनी बड़ी चीज है जो आज हमें लोगों को समझाने की जरूरत है। लोग हमें सुन रहे हैं, समय भी बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आज लोगों को क्या बताने की जरूरत है? ओछी राजनीति बीजेपी करती है या मोदी जी करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। मोदी जी ने नहीं बुलाया, राहुल गांधी की हमेशा बेइज्जती होती है, उसमें भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब हमें क्या मैसेज लोगों को देने की जरूरत है? देखिए, मैसेज देने से पहले थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताना चाहती हूँ इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप की। जो मोदी जी, अभी अनिल सिन्हा जी ने बताया कि मोदी जी 2001 से शुरू कर रहे हैं भारत और रूस के संबंधों को। मोदी जी का जो हिस्ट्री का ज्ञान है वो सिर पीट रहे होंगे पुतिन कि क्या बोल रहा है, ये देश का प्रधानमंत्री है और इसको पता नहीं है कि कितने पुराने रिलेशन है। इंडिया और रशिया की 20 इयर्स ट्रीटी इंदिरा गांधी के जमाने में हुई थी 1971 में, पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ये वही ट्रीटी थी जिसके टाइम जो अमेरिका ने 7th फ्लीट भेज दिया था हिंद महासागर में बांग्लादेश की लड़ाई के टाइम, और रूस ने भारत की सहायता के लिए आगे आया था, मदद की थी भारत की। तो वो वाली सीरीज, और उसी के बल पे इतने सालों तक जो कोल्ड वॉर का जमाना था और जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो दबाव था, उसको केवल रूस की सहायता और दोस्ती की वजह से झेल पाया इंडिया। आज आप जो बात करते हैं इंडिया के कि हमें टेक्नोलॉजी भी देता है, सुखोई भी देता है, ब्रह्मोस में भी सहायता देता है, वो सारा उसकी जो नींव रखी गई है वो नेहरू और विशेषकर इंदिरा गांधी के समय में रखी गई है। 1971 इंडो रशिया पीस ट्रीटी, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, गूगल करके देखें, जो हमारे दर्शक हैं उनको पता चलेगा। तो आपने एक झटके में उड़ा दिया। और मैं इस चीज को, क्योंकि पुतिन समझते थे, इफ यू रिमेंबर गीता मोहन ने जो सवाल पूछा कि आप कौन से प्रधानमंत्री को श्रेय देना चाहते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मजबूत किए देश के रिलेशन, तो क्या जवाब दिया पुतिन ने? इनडिसेंट सवाल है ये कि आप कंपेयर करने के लिए कह रहे हैं मुझे कि देश के प्रधानमंत्रियों का कंपैरिजन करूं मैं। तो वो यही कहना चाह रहे थे कि मूर्ख स्त्री, तुझे पता नहीं है, ये 71 से भी पहले की दास्तान है जो मैं आज यहाँ आया हूं, और उसी की नींव के ऊपर मोदी जी यहाँ आए। मोदी की, अदरवाइज जिस तरीके से मोदी जी अमेरिका की गोद में बैठे हुए थे, अगर ये बुनियाद नहीं रखी हुई होती इंदिरा गांधी के जमाने में, तो मोदी जी के क्या हिम्मत थी वहां घुस जाते रूस के पाले में। वो क्योंकि एक देश बना हुआ था आपका ऑलरेडी बहुत सारे हथियारों के लिए, आपकी डिफेंस की मदद के लिए, और अदरवाइज भी आपके जो ट्रेड और बहुत सारी चीजें चलती थी। आज का थोड़ी है, आपको दर्शकों को ध्यान होगा, मैं दर्शकों से कनेक्ट करती हूँ इस बात को। एक गाना है राज कपूर की फिल्म का, वो राज की सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वो गाना उस जमाने में बना था। मतलब हिंदुस्तान की फिल्मों में रूसी टोपी का जिक्र होता था। ये थी रिलेशंस की इंतहा। मोदी जी के रिलेशन तो ऊपर सुपरफिशियल रिलेशन है। और इंदिरा गांधी के जमाने में इंदिरा नाम इतना पॉपुलर था रूस में कि घरों में लड़कियों का नाम इंदिरा रखा जाता था। शी वाज सो पॉपुलर अमेरिकन्स, सॉरी रशियंस। तो ये भारत के संबंधों की ये इंतहा है। उसको मोदी जी क्रेडिट ले लें, इनको तो आदत है, लेकिन ये इस तरह के क्रेडिट है। उसको पुतिन नहीं भूला है अपने देश का इतिहास, मोदी जी भूल गए होंगे, मोदी जी ने उसको मिटाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन पुतिन इज स्टिल अवेयर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ हिज कंट्री। और उसने मुंह तोड़ जवाब इसीलिए उसको दिया कि इनडिसेंट सवाल है, लेकिन उनको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा वो अलग बात है। रही बात शशि थरूर की, ये जो शशि थरूर का जो प्रकरण हुआ है, शशि थरूर तो खुद एडमिट कर रहे हैं कि वो, जैसा कहा गया कि भाई फॉरेन अफेयर्स कमेटी के वो चेयरमैन है इसलिए बुलाया गया, तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत दिनों से नहीं बुलाया गया 2014 के बाद एज ए चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन इनवाइटेड।
उसको तो पहली बार बुलाया गया है इस बार। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको इस बार पहली बार क्यों बुलाया गया है, जस्ट टू लेट डाउन एलओपी इन बोथ हाउसेस, खड़गे और राहुल को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन उससे क्या हुआ है कि आपने नीचा दिखा लिया, लेकिन उससे पता चलता है कि आप राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की राजनीति नहीं करते हैं, आप पंचायत लेवल की राजनीति करते हैं। इस तरह की राजनीति पंचायतों में होती है, ये पंचायत की घटिया राजनीति है जिसको, और यहाँ पे आप क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल आपकी इस टाइम आप एक प्लेटफॉर्म है वो, जो दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, शासनाध्यक्ष मिल रहे हैं, और वहां पे आप इतनी घटिया राजनीति, आपको स्टेट्समैन लाइक बिहेवियर होना चाहिए आपका, लेकिन आपका वो वहां है ही नहीं। मोदी जी सपना जरूर देखते हैं स्टेट्समैन बनने का, लेकिन वो अभी जो माइंडसेट है और जो कॉन्डक्ट है, जो कैरेक्टर है, वो बिल्कुल एक पंचायत के लीडर की तरह ही वो बिहेव करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टेट बैंक्वेट को उन्होंने पंचायती एक अखाड़ा बना दिया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और जो ये मुर्मू मैडम की जो ये लिस्ट की बात है कि उनके डिस्क्रिप्शन पे, जैसे साहू साहब ने बताया, तो उनको तो अधिकार ही नहीं है। ये बताया जाता है, सूत्र बताते हैं कि उनसे कौन मिलने आएगा, कौन नहीं मिल सकता उनसे, ये भी पीएमओ से डिसाइड होता है कि कौन आया कौन गया, सब पता रहता है वहां पे। तो वो तो एक शब्द भी नहीं बोल सकती, पीपल नो इट कि वो पपेट है, बिल्कुल रबर स्टैम्प है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोल सकती हैं। तो मोदी जो थरूर, और रही बात थरूर साहब की, तो थरूर साहब या तो खड़गे को या राहुल को कांग्रेस पार्टी का लीडर नहीं मानते, या फिर वो जो उनकी मंशा है, तो सीधे चले जाए ना, सर क्या कर रहे हैं, सरला बोल दीजिए एक बार में। तो आप क्यों हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आप चले जाइए ना। या ये है कि मोदी जी जो है थरूर साहब की जरा रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं अच्छी तरीके से, कि बिल्कुल, ताकि थरूर साहब अपनी अंग्रेजी से इंटिमिडेट ना करें बाद में मोदी जी को। मोदी जी, और क्योंकि साइड किक बना रखा है मोदी जी ने कि लो मेरे पास भी है। और ये जो शशि थरूर साहब हैं, ये जो अभी इनके जो सेफरन बैंड ऑफ माइंड है इनका, इसके बारे में अभी जिक्र किया विवेक देशपांडे ने भी, कि वो इतना ऐसे कोई सेक्युलर दिखने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली है नहीं। शशि थरूर जिस वक्त 2008 में इन्होंने मन बनाया कि इंडियन राजनीति में कूदेंगे, उस वक्त इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में संडे एडिशन में आर्टिकल्स लिखना शुरू किया था, इफ यू रिमेम्बर। बहुत दर्शक भी शायद याद होगा। तो आई वाज मतलब वेरी कीन की टू नो अबाउट हिम कि क्या लिखता है क्या नहीं, तो रेगुलरली मैं उसको पढ़ती थी जरूर। तो उसके 2 आर्टिकल्स वो आज भी मेरे दिमाग पे छपे हुए हैं। एक आर्टिकल तो उन्होंने लिखा था कि इंडिया जो कांग्रेस पार्टी है उसको थोड़ा सा सेफ्रनाइज होना पड़ेगा, और उन्होंने वेज बताए थे कि किस किस फील्ड में इंडिया की ये जो कांग्रेस पार्टी है वो सेफ्रनाइज हो सकती है। विंग कमांडर आपके नोटिस के लिए है, इनको खोजिए, पता है इन आर्टिकल्स को। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे थे संडे एडिशन में। और दूसरा एडिशन इनका ये था, ये बोले, इन्होंने लिखा पूरा आर्टिकल लिखा, 4 कॉलम का आर्टिकल था वो, कि उसमें लिखा कि जो इंडियन फीमेल्स हैं उनको साड़ी पहनना चाहिए। उन्होंने साड़ी पहनना छोड़ दिया है, वेस्टर्न अटायर पहनती है, सलवार कुर्ता पहनती हैं, उनको साड़ी पहनना चाहिए। मुझे लगा यार ये कैसा आदमी है, इंटरनेशनल सीन से आया है और ये साड़ी के ऊपर, ठीक है, हो सकता है आपका राष्ट्र प्रेम जाग गया हो उस वक्त, लेकिन साड़ी पे जाग गया, और कि आपको इतना ज्यादा इंटेंसिटी नजर हो रही है आपको साड़ी में देखने की औरतों को, कि आप उस पर आर्टिकल लिख माने। तो जिसको मुझे लगा कि ये भी शायद ट्रेवल बॉडी एंड ट्रेवल माइंड का एग्जांपल है ये आदमी। सारी स्टेट ऑफ अफेयर्स सारी स्टेट ऑफ अफेयर्स तो ये जी